हालेलुया। आप सब खुश हैं? आवाज़ कम है, तालियों के साथ आप सब खुश हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब मिलके खुदावंद की वर्शिप में जाएंगे। मैं वेलकम करता हूँ एसओजी चर्च क्वायर को। ओवर टू यू। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। एसओजी चर्च की तरफ से और हमारी क्वायर की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल हम सबकी ज़िंदगी में एक बड़ा साल होने वाला है। इसमें खुदावंद अपने वो सारे वादों को हमारी ज़िंदगी में पूरा करने जा रहा है। इसके लिए हम अभी से सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। हम मिलकर जिंदा खुदा की वर्शिप करेंगे। एक नारा जोर से लगाएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इसी जोश और जज्बे के साथ उस खुदावन की जो हमदो सना के लायक है और उसके जैसा नाम नहीं बख्शा गया, हम उसकी तारीफ में गाएंगे ज़बूर 92। अगर गुजरे साल में हमने उस लेवल पे वर्शिप नहीं की है, कुछ कमियां रह गई हैं, तो आज वक्त है कि हम उस एनर्जी के साथ जिसके लायक हमारा जिंदा खुदा है, उस एनर्जी के साथ हम खुदावन को वर्शिप देंगे जिसके लायक वो है। हालेलुया। गाने आ गीत करना शुक्र खुदा, तेरियां सिफतां दे गाने आ गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। बड़े दे वेले शफकत तेरी, बड़े दे वेले शफकत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। दस तराइक साज बजा के, दस तराइक साज बना के, चट्टी बरबद खुश रंग बजा के, बरबद खुश रंग बजा के, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। आपकी तालियों की आवाज बहुत कम है। अपने कम्मा तो यार बा, अपने कम्मा तो यार बा, मैनू तो खुश हाल है कीता, मैनू तो खुश हाल है कीता, करिए याद सदा ते करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। मेरे सिफतां दे गाने आ गीत करना शुक्र खुदा। मेरे रब आए है चंगी
जोरदार तालियां बजाएंगे। हम ये जानते हैं कि ये 2026 हर किसी की ज़िंदगी में नहीं आया। बहुत सारे लोग हैं जो 25 में हमें छोड़कर चले गए हैं। हमें इस चीज़ के लिए, इस चांस के लिए जो खुदावन ने हमें दिया है, शुक्रगुजारी करनी है और सेलिब्रेट करना है कि हमारी ज़िंदगी में एक नया साल खुदावन ने बख्शा है। और इसे हम अपना एक चांस लेकर चलेंगे कि खुदावन ने हम में कोई ऐसी बढ़ाई नहीं थी, हम में कोई ऐसी अच्छी बात नहीं थी कि खुदावन ने हमें छोड़ दिया। लेकिन हमें इस साल में खुदावन से वादे करने हैं कि खुदावन, इस साल में जो कुछ मैं गलतियां पिछले सालों में करता आया हूं, मैं इस साल में नहीं करूंगा, बल्कि आपके साथ, आपके रूह में और सच्चाई के साथ आपकी वर्शिप करता रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे बनाए जाने का मकसद ही यही था और आज हमें इसी मकसद को लेकर चलना है कि हमें रूह और सच्चाई के साथ वर्शिप करनी है। और वर्शिप सिर्फ गाना नहीं है, बल्कि जब भी हमारे दिल से शुक्रगुजारी निकलती है तो वो वर्शिप है। हालेलुया। हम मिलकर गीत गाएंगे, मेरी जिंदगी में आया नया साल। तालियों के साथ। मेरी जिंदगी में आया नया साल, मेरी जिंदगी में आया नया साल। मेरे यीशु का है ये कमाल, मेरे यीशु का है ये कमाल। नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक। दुख की बारिश आने नहीं देता यीशु, दुख की बारिश आने नहीं देता यीशु। खुशियाँ बांटे जग में हर सू प्यारा यीशु, खुशियाँ बांटे जग में हर सू प्यारा यीशु। प्यारा यीशु। मेरी जिंदगी को करता वो बहार, मेरी जिंदगी को करता वो बहार। मेरे यीशु का है ये कमाल, मेरे यीशु का है ये कमाल। नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक। उसकी मोहब्बत बांटेंगे हम चारों ओर, उसकी मोहब्बत बांटेंगे हम चारों ओर। फैलेगा उसका कलाम चारों ओर। फैलेगा उसका कलाम चारों ओर। मेरी जिंदगी में उसका सुरतार, मेरी जिंदगी में उसका सुरतार। मेरे यीशु का है ये कमाल, मेरे यीशु का है ये कमाल। नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक, नया साल हो मुबारक।
माफ करें हम एक दूजे को नए साल में। भूल जाएं हम पिछली बातें नए साल में। भूल जाए हम पिछली बातें नए साल में। नए साल में मेरी जिंदगी में रहे ना मलाल। मेरी जिंदगी में रहे ना मलाल। मेरे यीशु का है ये कमाल। मेरे यीशु का है ये कमाल। नया साल हो मुबारक। 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 हालेलुया। नया साल ऐसे ही हम सबको मुबारक रहे। हालेलुया। हम जानते हैं कि जब हम खुदावन के साथ वफादार रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो वो हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होता। हालेलुया। हम गीत गाएंगे, जेड़े हो जांदे ने पाक खुदा दे, ओना दे बोझ खुदा ने चुक ले। अगर कोई ऐसे बोझ हैं जो अभी तक हम अगले साल में भी साथ लेकर चल रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावंद आज यहाँ पर मौजूद है और वो कह रहा है कि अपने सारे बोझ मुझे दे दो। वो नहीं चाहता कि हम अपने पुराने बोझ लेकर इस नए साल में आए। ये जो पास ओवर हम मना रहे हैं आज के, हम एक रहाई का दिन मना रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम अपने सारे पुराने बोझ खुदावंद को दे देंगे और अपने आप को खुदावंद के साथ जोड़ लेंगे। और ये यकीन रखें कि जब हम खुदावंद के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे सारे बोझ ले लेता है, हमारी सारी फिक्रें उठा लेता है। हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਉਹ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ। ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ
आज दिलासे है यीशु ओना दे आसे पासे है यीशु मिटोंदा काटे है यीशु ओना दे हासे है यीशु ताजे दिलासे है यीशु ओना दे आसे पासे है यीशु मिटांगा काटे है यीशु दुआवा कर दे जो पाक खुदा अगे ओना दे बोझ खुदा ने चुक ले जेड़े हो जांदे ने पाक खुदा दे ओना दे बोझ खुदा ने चुक ले जेड़े हो जांदे ने पाक खुदा दे ओना दे बोझ खुदा ने चुक ले हम ईमान के साथ गाएंगे क्योंकि हम कलाम गा रहे हैं ओना दा चैन आराम यसू ओना दी जिंद ते जान यसू ओना दी है पहचान यसू ओना दी उच्ची शान यसू ओना दा चैन आराम यीशु ओना दी जीते जान यीशु ओना दी है पहचान यीशु ओना दी उच्ची शान यीशु जो सिर नु झुकांदे ने पाक खुदा अगे ओना दे बोझ खुदा ने चुक ले जेड़े हो जांदे ने पाक खुदा दे ओना दे बोझ खुदा ने चुक ले जेड़े हो जांदे ने पाक खुदा दे ओना दे बोझ खुदा ने ओना दे बोझ ओना दे बोझ खुदा ने चुक ले ओना दे बोझ खुदा ने चुक ले ओना दे बोझ खुदा ने चुक ले हालेलुया मेरा ईमान है कि खुदावन ने आज हमारे सारे बोझ उठा लिए हैं हालेलुया कलाम में खुदावन ने फरमाया है कि मेरा कलाम जिस मकसद के लिए भेजा गया है उसको पूरा करके ही वापस आता है हालेलुया बेतासीर वापस नहीं लौटता और जो उसने वादे कलाम में हमारे लिए कर दिए हैं वो अपने वादों का सच्चा खुदा है वो कभी भी हमसे दस्तबरदार नहीं होता कभी हमें छोड़ता नहीं होता हमें कभी मायूस नहीं होना चाहे तूफान हो चाहे सैलाब हो चाहे आग हो खुदावंद आग की जलती भट्टियों में से भी हमें जिंदा बचाने की ताकत रखता है वो शेरों के मुंह बंद करने की ताकत रखता है हालेलुया आज किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हमें लग रहा है कि बंजर है लेकिन खुदावंद उधर भी सैलाब लाने की ताकत रखता है हालेलुया हालेलुया नदियाँ जारी करने वाला खुदा है हालेलुया और जो वादा आज हमें खुदावन देगा आज यहाँ से हम प्रॉमिसेस जब लेकर जाएंगे आप यकीन रखें कि वो वादा सच में पूरा होता है वो खुदा का कलाम है और वो वादों का सच्चा खुदा है
छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, वो साथ है। तूफानों में साथ है मैदानों में साथ है तूफानों में साथ है, तूफानों में साथ है मैदानों में साथ है जंग उसकी वो खुद ही लड़े निशानों में साथ है जंग उसकी वो खुद ही लड़े निशानों में साथ है ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा चाहे हमारी जिंदगी में ऐसे हालात हैं जहां हम तन्हाइयों का सामना कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी तन्हाइयों में भी हमारे साथ है, रात के सन्नाटों में हमारे साथ है। वो तन्हा रातों में जिंदगी के सन्नाटों में वो तन्हा रातों में जिंदगी के सन्नाटों में वो तन्हा रातों में वो तन्हा रातों में जिंदगी के सन्नाटों में और नाउमीदी में और मुश्किलातों में और नाउमीदी में और मुश्किलातों ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल अलशदाई भी तू एडोनाई भी तू अलशदाई भी तू एडोनाई भी तू यहोवा है ले तू जलाल 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 आप कहीं जलाल तेरा है आप भी जलाल 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 तेरा है जलाल खुदावन तेरी सना हो खुदावन तुले जलाल खुदावन तेरी सना हो खुदावन तुले जलाल शहनशाह है मसीहा शहनशाह है मसीहा हातिमुल कमाल जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया
हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तालियां जिंदा खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। आज अगर किसी भी ऐसे भंवर में है, खुदावंद कह रहा है थम जाएं, खड़े हो जाएं। खुदा कह रहा है चुपचाप खड़े रहो, खुदा की निजात के काम देखो। हालेलुया, हालेलुया। आवाज को महसूस करें जो कह रही है कि आप थम जाएं, ठहर जाएं, सिर्फ खुदावन पर ईमान रखें। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। आज खुदावन बीमारियों में कह रहा है कि उठ जा। किसी भी तरह की बीमारियों तकलीफों में है तो आज खुदावंद आपको हुक्म दे रहे हैं कि उठ जाएं। खुदावंद यहोवा राफा है जो शिफा बख्शता है। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी बीमारियों में, बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे
जोरदार तालियां बजाएंगे। जब हम अपने आप को आज के वर्ड के लिए तैयार कर रहे हैं, जो आज का मन्ना आज हमें मिलने जा रहा है, उसके लिए हम खुदावन को कहेंगे, खुदावन मैं आपकी स्तुति करता हूँ रूह और सच्चाई के साथ, दिल की गहराइयों के साथ, क्योंकि वो इसके लायक है। वो ऐसी अनदेखी जंगों में से हमें, जिसके लिए खुदावन के फरिश्ते हमारे लिए लड़ते हैं, हमें पता भी नहीं है। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा के लिए, जो हमारे साथ वफादार रहता है, हमारी किसी लियाकत की वजह से नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत का तकाजा है कि वो हमें बारहा मौके बख्शता है कि उसके हजूर आ सकें। हालेलुया। अगर वो हमारी गलतियों खताओं को हिसाब में लाए तो हम उसके सामने एक लम्हा भी ठहरने के लायक नहीं है, लेकिन ये उसकी मोहब्बत है कि वो हमें बार बार अपने गले से लगा लेता है। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। ऐ यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। आज जहाँ जहाँ पर भी आपकी नजर जा रही है, चाहे वो आपकी रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो कोई ऐसे कर्जों के पहाड़ हैं, जहाँ भी आपकी नजर जा रही है, वहाँ पे खुदावन की स्तुति को शुरू कर दें, उसकी हमद व सना को शुरू कर दें, अपनी वरी को वर्शिप में बदल दें। नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू। ऐ यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं
साथ हो तेरा प्रारंभ और अंत में, नाम हो तेरा खुशी और गम में, खुशी और गम में साथ हो तेरा प्रारंभ और अंत में, नाम हो तेरा खुशी और गम में, खुशी और गम में साथ हो तेरा प्रारंभ और अंत में, नाम हो तेरा मेरे जीवन का, मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम बोलिए की सारा जय अपने नाम की जय हो, हो। तेरे नाम की जय हो खुदा, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो खुदा, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो ऐ खुदा, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो खुदा। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, Yes, तू कभी नहीं तू छोड़ेगा। कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है,
यहाँ पर मौजूद है, और जब हमने आपके नाम को पुकारा है तो आप हमारे दरमियान आप मौजूद हैं, हमारे दरमियान। खुदावंद आपके पाक रूह का पहरा है। खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने कहा है कि जब हम आपके नाम को पुकारते हैं आप मौजूद होते हैं। इस नए साल की शुरुआत खुदावंद हम यीशुआ से करना चाहते हैं, हम यीशु नाम के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि आपके रूह के बगैर हम कुछ नहीं है खुदावंद। हम एक कदम भी आपके बगैर नहीं चल सकते खुदावंद। हम उस अंधे की तरह कहते हैं इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। तो खुदावंद आज हम यीशु नाम को पुकारते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। चलें हम फिर कलाम की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास डेडिकेशन है और डेडिकेशन हम फिर कलाम के बाद करेंगे। हालेलुया। आप लोग बिल्कुल रेडी हैं? जब कभी कोई मुश्किल सा कलाम मुझे मिलता है तो मेरे पे बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि जिस चीज़ को समझने में मुझे टाइम लगा, मुझे वो आप सबको समझाना है। तो आप लोगों की अटेंशन चाहिए, आप लोगों का ध्यान चाहिए, आप लोगों का फोकस चाहिए कि जो चीज़ आज मैं सिखाने वाला हूँ नए साल के मौके पे, खुदावंद आप लोगों के दिलों में आराम से उसको उतार दे। ये देखें, रोटी ये ज़िंदगी की रोटी है। खुदा का कलाम ज़िंदगी की रोटी है। जैसे हम नान लेके पूरा नान का एक निवाला बना के नहीं खा सकते, इसी तरह ये रोटी भी हम ऐसे नहीं खा सकते, हमें इसको तोड़ना पड़ता है। जितनी छोटी छोटी तोड़ेंगे उतना हर एक चबा भी सकता है, इवन बच्चा भी उसको हजम कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास अच्छा टाइम है और मेरे पास मुझे टाइम भी आज चाहिए था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग सब रेडी हैं? प्लीज़ पीछे वाले आगे आ जाएं, आगे कुछ सीटें खाली हैं, आ जाएं पीछे वाले प्लीज़। राहुल भाई आगे आ जाएं, इधर चेयर्स हैं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। मिशेल आगे आ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आशर भाई के पीछे बैठ जाएं। Praise the Lord. Hallelujah. मैंने 3 चेयर्स यहाँ पे रखवानी है। तानिया ने वो चेयर्स, हाँ प्लीज़ अगर वो चेयर्स कोई उठा ले, 3 चेयर उठा लें। उधर एक ऊपर, एक इधर, एक इधर, बेरली उधर, हाँ इधर ही ऐसे ही रखें। ये लेफ्ट हैंड वाली बीच में और ये यहाँ पे स्पीकर के पल्ली तरफ, ये हटा देंगे, इसको ले जाएं। Praise the Lord, Hallelujah. All right, ये आपके सामने 3 चेयर्स हैं और 3 चेयर्स पे इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है जो मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। इधर लिखा हुआ है बेयरली इनफ। बेयरली इनफ का मतलब है कि नाकाफी, मतलब बड़ी मुश्किल से पूरा होने वाला। सुबह का नाश्ता कर लिया तो दोपहर का खाना नहीं है, दोपहर का खाना खा लिया तो रात का खाना नहीं है, इसका मतलब है नाकाफी। इसको कहते हैं बेयरली इनफ। ओके, इसे कहते हैं जस्ट इनफ। जस्ट इनफ का मतलब यह है कि जितनी आपकी जरूरत है उतना आपको मिल रहा है। आपको आज के दिन 6 रोटियां चाहिए, 6 रोटियां ही मिलेंगी आपको। आपकी जितनी जरूरत है, जिसे हम आज नॉर्मल जुबान में कहते हैं हैंड टू माउथ, जो कमाया उतना खा लिया, बचा कुछ नहीं। ठीक है, इसे कहते हैं जस्ट इनफ।
और इसे कहते हैं मोर देन इनफ। मतलब आपने खा भी लिया है, उसके बाद भी काफी कुछ यहां पे रह गया है, बच गया है, जो आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं। अब सुने, खुदा का कलाम में खुदा के माइंड को आप देख सकते हैं कि खुदा का माइंड, खुदा की सोच क्या है। और ये चेक करने के लिए आपको खुदा की इरादों को जानना होगा, खुदा के प्लान को समझना होगा। जब आप खुदा के प्लान को समझ सकेंगे तो आप ये खुदा के माइंड को रीड कर सकते हैं कि खुदा एक्चुअली चाहता क्या है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं। इस्राएली कौम जब मिस्र की गुलामी में थी, प्लीज सब मेरी तरफ देखें। इस्राएली कौम जब मिस्र की गुलामी में थी तो उन पे बड़ा जुल्म होता था, उन पे सितम होता था, उनको खाने को बड़ी मुश्किल से दिया जाता था। उस टाइम पे उनके पास बेयरली इनफ था, उनके पास खाना नाकाफी होता था, उनके पास इतना नहीं होता था कि वो आराम से खा सकें, उनके पास हमेशा शॉर्टेज रही है। ठीक है, याद रहेगा। अब मैं यहीं से शुरू करता हूं कि यहां पे इस्राएली कौम मिस्र की गुलामी में, और मिस्र की गुलामी से खुदा ने मूसा को असाइन किया, मूसा को मुंतखब किया कि तू यहां से निकाल के उन्हें उस जगह पे लेके जा जहां पे मोर देन इनफ है। समझ आ रही है? यहां पे इस वक्त बुरे हालात में चल रहे हैं। खुदा क्या बोल रहा है कि मैं इनको उस जगह लेके जाना चाहता हूं जहां पे दूध और शहद बहता है, जहां पे अंगूर का एक गुच्छा एक हाथ से नहीं उठाया जा सकता बल्कि 2 आदमी उठा सकते हैं उसको, इतना हैवी होता है। तो खुदा आपको नजर आ रहा है कि खुदा की सोच क्या है। खुदा की सोच ये है कि अगर आज आपके हालात इस तरह के हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आज अगर आपके हालात इस तरह के हैं कि आपकी जिंदगी में नाकाफी है, आपकी जिंदगी में चीजें पूरी नहीं हो रही हैं, आपको लग रहा है कि यार सर ढकूं तो टांगे नंगी हो जाती हैं, टांगे ढकूं तो सर नंगा हो जाता है, शॉर्टेज है, तो जहन में रखें खुदा आपको इस शॉर्टेज में नहीं रखना चाहता। खुदा का प्लान ये है कि आपको उस जगह पे लेके जाए जहां पे मोर देन इनफ हो। यहां से आपको ये समझ में आता है खुदा का माइंड आपको गरीब रखने का नहीं है। मैं आपको प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं प्रीच कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। पूरी बाइबल में मैंने कहीं नहीं देखा प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल कहीं पे लिखा हुआ है। मैंने पूरी बाइबल में कहीं नहीं देखा कि पॉवर्टी गॉस्पेल लिखी हुई है। खुदा अगर इस चीज के खिलाफ है कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल ना प्रीच की जाए, तो खुदा इसके भी खिलाफ है कि पॉवर्टी गॉस्पेल भी ना प्रीच की जाए। यहां से आपको जहन में आ जाना चाहिए कि आपका खुदा आपको गरीब देखना नहीं चाहता, आपका खुदा आपको उस हाल में नहीं देखना चाहता जिस हाल में आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास बड़ी मुश्किल से पूरा हो रहा है। जहन में रखें खुदा का प्लान ये है कि आपको यहां से निकाल के खुदा उस जगह लेके जाना चाहता है जहां पे मोर देन इनफ है। समझ आ रही है? अब ध्यान से सुनिएगा। पिछले साल जो गुजरा है उसमें ये जिंदगी के फेजेस हैं, ये हर मसीह की जिंदगी के फेजेस हैं। पिछला साल जो आप लोगों का गुजरा है वो हो सकता है आपके पास बेयरली इनफ हो, बड़ी मुश्किल से आपने पूरा किया हो, बड़ी मुश्किल से खींच तान के आपने इसको चलाया हो सकता है आप इस स्टेज पे हो सकता है आप जस्ट इनफ हो, जितना कमा रहे हैं उतना खा रहे हैं, उसके बाद कुछ बच नहीं रहा है। आप इन 2 स्टेज में कहीं पे भी हैं। आज खुदा आपको क्या बोल रहा है इस नए साल में? इनको उठाइए जरा, जाग जाइए जनाब। आप मेरी तरफ ध्यान दें, आपसे ही बात कर रहा हूं। इस नए साल में खुदा आपको एक प्रॉमिस दे रहा है, और वो प्रॉमिस क्या दे रहा है कि मेरा इरादा, मेरे ख्याल तुम्हारे लिए ये नहीं है कि तुम बेयरली इनफ में रहो, तुम जस्ट इनफ में रहो, बल्कि मैं तुम्हें उस जगह लेके जाना चाहता हूं जहां पे मोर देन इनफ है।
हालेलुया। तो आज अगर आपकी जिंदगी में ऐसा स्टेज है जहां पे आपके पास बेयरली इनफ है, तो हिम्मत नहीं हारें, रंजीदा ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि खुदा आपको इस जगह पे रहने नहीं देगा। खुदा आपको आगे लेके जाएगा जहां पे आपकी जिंदगी में मोर देन इनफ हो। हालेलुया। खुदा आज साल के पहले दिन आपको क्या बोल रहा है कि मेरे इरादे बड़े क्लियर हैं, मैं हर एक को इस चर्च में पानी दे देंगे प्लीज, हर एक को इस चर्च में, थैंक यू, उस जगह ले जाना चाहता हूं जहां पे आपकी जिंदगी में मोर देन इनफ हो। हालेलुया। ईमान से इसको रिसीव करें। ये साल आपका उस तरह नहीं गुजरेगा जैसे पिछला साल गुजरा है। ये साल उस तरह नहीं गुजरेगा कि आप लोगों से मांग रहे होगे, बड़ी मुश्किल से पूरा कर रहे होगे। खुदा इस साल आपको उस जगह लेके जाएगा जहां पे आपकी जिंदगी में मोर देन इनफ है। हालेलुया। आइए हम अपनी पहली तलावत सुनेंगे और फिर मैं आपको बताता हूं खुदा आपके साथ क्या बात करना चाह रहा है। मेरे साथ निकालें, कलाम में लिखा हुआ है साम 35 उसकी 27वीं आयत। कैन यू पुट साम 35:27। साम 35:27। जो मेरे सच्चे मामले की तायद करते हैं वो खुशी से ललकारेंगे, शाद होंगे, वो सदा ये कहेंगे खुदा की तमजीद हो जिसकी खुशनुदी अपने बंदे की इकबालमंदी में है। ये आपको नहीं समझ में आएगा उर्दू में, इंग्लिश में पढ़ें। लेट देम शाउट फॉर जॉय एंड बी ग्लैड दैट फेवर माई राइचियस कॉज। ये लेट देम से कंटिन्यूअली जहोवा बी मैग्निफाइड हु हैथ प्लेजर इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज सर्वेंट। खुदा आपको प्रॉस्पर देखना चाहता है। आइए हम अपनी पहली हवाला देखते हैं। मेरे साथ निकालिए एक्सोडस चैप्टर 16 वर्स 14 to 21। यस 14 to 21। सब मेरे साथ हैं? ओके, ध्यान से सुनिए। और जब वो ओस जो पड़ी थी सूख गई, तो क्या देखते हैं कि बियाबान में एक छोटी छोटी गोल गोल चीजें ऐसी पड़ी हैं जैसे पाले के दाने होते हैं, जमीन पर पड़ी हैं। ओके, बनी इसराइल उसे देखकर आपस में कहने लगे मन। मन का मतलब है, आगे लिखा हुआ है, क्योंकि वो नहीं जानते थे वो क्या है। मन का मतलब होता है व्हाट इज इट। ध्यान में रखिएगा, मन का मतलब है व्हाट इज इट, ये क्या है। तब मूसा ने कहा वही रोटी है जो खुदावंद ने तुमको खाने को दी थी। नेक्स्ट, सो खुदावंद का हुक्म यह है कि तुम अपने अपने खाने की मिकदार के मुआफिक, अब ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहला पैसेज है, इसमें ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सो खुदावंद का हुक्म यह है कि तुम अपने अपने खाने की मिकदार के मुआफिक अपंत आदमियों की शुमार के मुताबिक फीकस 1 ओमर जमा करना, और हर शख्स इतने ही आदमियों के लिए जमा करे जितने उसके डेरे में हैं। नेक्स्ट, बनी इसराइल ने ऐसे ही किया, और किसी ने ज्यादा और किसी ने कम जमा किया। और जब उन्होंने उसे उमर से नापा तो जिसने ज्यादा जमा किया था कुछ ज्यादा नहीं पाया, और जिसने कम जमा किया था कम ना हुआ। उन में से हर एक अपने खाने की मिकदार के मुताबिक जमा किया। नेक्स्ट, और मूसा ने उनसे कह दिया कोई इसमें से कुछ सुबह तक बाकी ना छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात नहीं मानी, बल्कि बाज़ों ने सुबह के लिए कुछ बाकी रहने दिया, सो उसमें कीड़े पड़ गए और सड़ गया। सो मूसा उनसे नाराज हुआ और हर सुबह अपने खाने के मिकदार के मुताबिक जमा कर लेते थे। धूप तेज होते ही वो पिघल जाता था। नेक्स्ट, बस हालेलुया। तो इस्राएली कौम को खुदा ने नहीं देखा कि वो इस जगह पे ठहरे रहे। बेयरली एनफ। इस्राएली कौम यहां पे थी
और खुदा को नहीं अच्छा लग रहा था कि उनकी जिंदगी में बेयरली इनफ हो, वो बड़ी मुश्किल से अपने खाने पीने को पूरा कर सके या जिंदगी के मामलात को पूरा कर सके। खुदा का प्लान क्या था कि उनको मैं उस जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ पे बहुतात है, जहाँ पे ओवरफ्लो है, जहाँ पे मोर देन इनफ है। तो मूसा को खुदा ने तैयार किया कि इनको लेके यहाँ से निकले। जब इनको लेके यहाँ से निकला तो तकरीबन 6 लाख के करीब लोग थे। प्लीज ध्यान से, पीछे वाले शेरल, सारे पीछे वाले सबको मैं आगे बिठा दूंगा। जब वो मूसा इनको यहां से निकला लेके तो 6 लाख के करीब लोग थे और 6 लाख के करीब लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे। लेकिन खुदा की वफादारी क्या है कि पहले ही दिन जैसे ही वो निकले हैं, खुदा ने आसमान पे से मन बरसाया। मन क्या चीज है? इसे मन्ना भी बोलते हैं, इसे मैना भी बोलते हैं, इसे मन भी बोलते हैं। तो मैं हो सकता है ये तीनों अल्फाज अपने मैसेज में रिपीट करूं, आप समझ जाना कि क्या चीज है। तो मन खुदा ने बरसाया। मन क्या है? मन जो है ये फरिश्तों का खाना है। ज़बूर में लिखा हुआ है कि इंसानों ने फरिश्तों का खाना खाया। तो ये फरिश्तों का खाना खुदा ने स्पेशल सप्लाई इन लोगों के लिए रखी और हर रोज ये मन जो है खुदा बरसाता था। इतने सारे लोगों को पूरा करने के लिए किसी ने कैलकुलेट किया है 45 लाख किलो। कितना? 45 लाख किलो हर रोज ये मन बरसता था, इतने लोगों को पूरा करने के लिए। हालेलुया। और ये हर रोज खुदा की वफादारी थी कि खुदा ये मन हर रोज बरसाता था और वो लोग जमा करते थे। और खुदा ने इसमें एक कंडीशन रखी हुई थी कि ये मन जो खाएगा, जो भी मन, ये अपनी फैमिली के हिसाब से उसने जमा करना है। मान लें डेरिक भाई हैं, डेरिक भाई ने अपने 3 बेटों के हिसाब से, अपनी 3 बहुओं के हिसाब से, अपनी वाइफ के हिसाब से, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के हिसाब से बाहर निकले हैं। उन्होंने जमा कर लिया और अगर उन्होंने ज्यादा जमा कर लिया तो जब वो घर लेके आएंगे तो वो ज्यादा नहीं होगा। उन्होंने कम जमा कर लिया, घर लेके आएंगे तो वो कम नहीं होगा, वो एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना उनको चाहिए। समझ आ रही है? तो खुदा कहां पे लेके आया? बेयरली इनफ से खुदा इनको लेके आया इस जगह पे जहां पे जस्ट इनफ था। समझ आ रही है? मतलब वो चाहे भी तो नहीं खा सकते थे, वो चाहे भी तो ज्यादा जमा नहीं कर सकते थे। जितना जिसकी जरूरत थी उतना ही खुदा उनको दे रहा था। तो वहां से ट्रेवल करके ये लोग इस जगह पे आए जहां पे जस्ट इनफ है। हालेलुया। वो लोग जो यहां पे बैठे हुए हैं, जो इस वक्त इस पिछले साल में बेयरली इनफ, ना काफी में थे, मैं आज यहां से डिक्लेयर कर रहा हूं कि खुदा आपको उस जगह लेके आ रहा है जहां पे आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा आपको रोज की रोटी पूरी करेगा। ये खुदा का वादा था, ये खुदा की प्रोविडेंस थी, ये खुदा की वफादारी थी कि ये लोग चिल्लाते थे, ये लोग नाराज होते थे, खुदा के खिलाफ बातें करते थे। ये लोग अपना खुदा इन्होंने बना लिया, एक बछड़ा बना लिया, उसकी इबादत करने लगे, मूसा के खिलाफ बोलने लगे, हर एक चीज उन्होंने करी। लेकिन एक दिन भी खुदा ने ये रोटी बंद नहीं करी। और ये खुदा का वादा है कि खुदा आपको आपके रोज की रोटी जरूर देगा। हालेलुया। सहरा बहुत ठंडा है, धूप बहुत ज्यादा है, पानी कड़वा है, खाने को गोश्त चाहिए, हमें खीरे प्याज चाहिए। हर रोज कंप्लेन हो रही थी, हर रोज उनकी शिकायतें थी। उसके बावजूद क्या हो रहा था? खुदा ने मन बंद नहीं किया। खुदा मन उनको बरसाता रहा, खुदा मन देता रहा। और मैं समझता हूं कि ये खुदा की फेथफुलनेस है। इसीलिए जब हम लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने बोला है हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। खुदा नहीं चाहता कि आप इस रोज की रोटी से आप लोग दूर हो। हाइजीन का ये लेवल था, अगर आपने पढ़ा हो तो सुबह सुबह जब ये मन बरसता था तो इसके ऊपर ओस पड़ी होती थी। ओस ने, ड्यू कहते हैं, ड्यू ने कवर किया होता था इसके ऊपर। और कवर करने से क्या होता था?
उस पर धूल मट्टी ना जाए। खुदा की विजडम देखें किस तरह से थी कि हर एक ओस के अंदर ढकी हुई थी। और दूसरी चीज क्या थी कि सुबह सूरज गुरूब नहीं, क्या कहते हैं, चढ़ता है सूरज तलु होने से पहले पहले उन्होंने ये अपनी रोटियां समेटनी है, क्योंकि धूप से वो जो शबनम है वो जो उनके ऊपर पड़ी हुई है वो सारी सूख जाएगी और ये सड़ जाएंगे। तो सबसे मेन चीज जो खुदा ने करी है कि सुबह सुबह उठोगे तो रोज की रोटी मिलेगी। ये खुदा की कंडीशन थी, सुबह सुबह उठो तो खुदा रोज की रोटी देगा। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो शायद दिन की सुबह 12 बजे होती है, 1 बजे होती है, लेकिन खुदा का फार्मूला ये है कि सुबह सुबह उठो तो खुदा रोज की रोटी आपको देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोरदार तालियां हमारे खुदा के लिए। अब ध्यान सुने, आप लोग पिछले साल जिंदगी के किसी भी फेज में थे, आप वहां पे थे या आप यहां पे थे, आपके पास कुछ नहीं था या आपके पास थोड़ा बहुत कुछ था। ध्यान से सुनिए, अगर खुदा आपके लिए बहरे कुलजुम नहीं खोल रहा, खुदा आपके लिए कोई बड़ा दरवाजा नहीं खोल रहा, खुदा आपके लिए कोई जॉब का बड़ा दरवाजा नहीं खोल रहा, खुदा कोई बड़ा मिरेकल आपके लिए नहीं कर रहा, तो हमेशा याद रखें कुछ छोटी छोटी चीजें खुदा ने आपको ऐसे ही देना शुरू कर दी हैं। ये लोगों के लिए कोई बड़े खाने नहीं आ रहे थे, इनके लिए छोटे छोटे मन बरस रहे थे, छोटे छोटे मन ये देख रहे थे और हो सकता है उसको डिस्पाइज कर रहे हो, उसकी कदर नहीं कर रहे हो। मैं आज आप सबको ये बोल रहा हूं कि अगर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा दरवाजा नहीं खुल रहा, कोई बड़ा काम खुदा नहीं कर रहा, कोई बड़े मिरेकल नहीं हो रहा, कोई बड़ा मौजज़ा जिसका आप वेट कर रहे हो वो नहीं हो रहा, लेकिन खुदारा कम से कम उन छोटे छोटे कामों को जरूर देखना शुरू करें जो खुदा ने आपकी जिंदगी में किए हैं। उस टाइम पे जब कुछ नहीं था, उस टाइम पे जब आप फेथफुल नहीं थे, उस टाइम पे जब आप वफादार नहीं थे, खुदा आपको किस तरह से रोटियां दे रहा था, किस तरह से आपको शेल्टर दे रहा था। वो सारे लोग जो कभी बेरोजगार रहे, वो 2 मिनट में देता हूं, 2 मिनट सिर्फ सोचें, जब आपके पास पैसा नहीं था खुदा किस तरह से पैसा पूरा कर रहा था, किस तरह से आपको खाना दे रहा था, किस तरह से किसके जरिए आपको छत दे रहा था, किस तरह से आपके स्कूल की फीस, आपके बच्चों के स्कूल की फीस, आपका रेंट किस तरह से खुदा कर रहा था। ये छोटे छोटे मन है, इसको आप नोटिस करना शुरू करें। हर वो चीज जो आपको सर खुजाने पे मजबूर कर दे, व्हाट इज इट, ये कैसे हो गया, वो मन है आपकी जिंदगी में। जब आपके पास कोई पैसा नहीं था और अचानक पैसे आ गए, व्हाट इज इट, ये कैसे हुआ, ये मन था खुदा का जो उस टाइम पे खुदा ने दिया। रेंट नहीं था, रेंट आ गया, कहां से आया, खुदा ने दिया, ये मन बरसाया। आप अच्छे थे, आप बुरे थे, आप जैसे भी थे, खुदा आपको देता रहा वफादारी के साथ। हालेलुया। आपको जरूरत नहीं पड़ी। कितने दिन कोई बेरोजगार रहा है, कोई 6-6 महीने बेरोजगार रहता है। कभी सोचा है, कभी इस चीज को वैल्यू दी है, यार मैं 6 महीने मैं काम पे नहीं गया, मैं कैसे खा पी रहा था। हम मसीह लोग थोड़े से इग्नोरेंट हैं, हम लोग जल्दी भूल जाते हैं खुदा की बख्शिशों को, खुदा की भलाइयों को, कि खुदा ने कितने बड़े बड़े काम हमारी जिंदगी में किए हैं जिसको हम वैल्यू नहीं देते। लेकिन आज खुदा आपको क्या बोल रहा है कि पिछले साल के वो सारे मन को याद करो, वो सारे मन को जब मैंने थोड़ा थोड़ा करके आपके इर्द गिर्द फैलाए थे, दिए थे आपको, और आपको नहीं पता चला, आप उसके शुक्रगुजार भी नहीं हुए, आप कभी चर्च में भी नहीं आए, आप साल में 1 दफा चर्च आने वाले हो, उसके बावजूद खुदा वफादार रहा है, खुदा आपको देता रहा है, और खुदा कह रहा है ये मेरा मन था जो मैंने आपके लिए बरसाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई 2 मिनट रखते हैं, सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा नहीं, 2 मिनट सब अपनी आंखें बंद करें और सोचें कैसे खुदा ने मुहैया किया, किस तरह वीजे के पैसे हुए, किस तरह आप यहाँ पे आए, किस तरह
किसने आपको संभाला, किसने आपकी खाना खिलाया, किसने आपको सर छुपाने को जगह दी। प्लीज सब आंखें बंद करें। ये आज वफादारी दिखाने का टाइम है। खुदा को याद दिलाएं, खुदावन तू कितना वफादार है। मैंने इस छोटे से मन को इग्नोर कर दिया, लेकिन ये तेरी बेपनाह कुदरत और प्यार था कि तू मुझे उस टाइम पे देता रहा है। खुदावंद, हम दिल से शुक्रगुजार हैं उन सारे मन्ना के लिए, उस सारे मन के लिए जो गुज़रे साल में खुदावंद है बाप हमें मिले। किसी ने खाना खिलाया, किसी ने खुदावंद हमें रहने के लिए जगह दी, किसी ने खुदावंद हमारे वीज़े का बंदोबस्त किया, किसी ने हमारे फ़ाइन के लिए खुदावंद हाथ बढ़ाया। किस तरह से खुदावंद आपने मुहैया किया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उन सारी खुदावंद छोटे छोटे मन के लिए जो हमारे अराउंड सराउंड थे और जिस पे हमने कभी भी नज़र नहीं करी। खुदावंद आज उन छोटे छोटे कामों के लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि अगर वो नहीं होते तो शायद आज हम यहाँ पे नहीं होते। हम दिल से आपका शुक्र अदा करते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आइए, ये मन शुरू हुआ, 40 साल तक नॉन स्टॉप खुदा इनको खिलाता रहा। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं जब ये मन बंद हो गया। मेरे साथ निकाले जोशुआ चैप्टर 5 वर्स 10 to 12। और बनी इस्राएल जलजाल में डेरे डाल दिए और उन्होंने यरू के मैदान में उसी महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त ईद फसा मनाई। अब ध्यान से देखिएगा, ईद फसा के दूसरे दिन उस मुल्क के पुराने अनाज की बेखमीरी रोटी खाई। इस रोज भुनी हुई बालें भी खाई। 40 साल के बाद इन्होंने क्या खाया? ईद फसा के दूसरे दिन उस मुल्क के पुराने अनाज। ये 40 साल से मन पे चल रहे थे, मन खा रहे थे, आसमान से बरसा हुआ। आज पहली दफा इन्होंने क्या खाया है? उस मुल्क के पुराने अनाज की बेखमीरी रोटियां और उस रोज भुनी हुई बालें भी खाई। नेक्स्ट, और दूसरे ही दिन उनके उस मुल्क के पुराने अनाज के खाने के बाद मन मौकूफ हो गया। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, जैसे ही उन्होंने उस मुल्क के अनाज को पका के खाया, मन जो बरस रहा था, जो फ्री की जो उनको सप्लाई जा रही थी, वो बंद हो गई। उसके बाद मन मौकूफ हो गया और आगे फिर बनी इस्राएल को मन कभी ना मिला। लेकिन उस साल उन्होंने मुल्क के कनान की पैदावार खाई। हालेलुया। कितनों को समझ में आया? अब्राहम को खुदा ने वादा दिया था कि मैं तेरे नस्ल को उस जगह पे लेके जाऊंगा जहां पे दूध और शहद बहता है। अब्राहम मर गया, वादा जिंदा रहा। इसहाक मर गया, वादा जिंदा रहा। याकूब मर गया, वादा जिंदा रहा। जोसेफ यूसुफ मर गया, वादा जिंदा रहा। मूसा मर गया, वादा जिंदा रहा। लोग आते गए जाते गए, लेकिन जो खुदा के मुंह के अल्फाज हैं वो आज पूरे हो रहे हैं। ये अब बिल्कुल बॉर्डर पे आ गए, अपने प्रॉमिस लैंड के वादा की हुई सरजमीन के बॉर्डर पे आए और पहली दफा जमीन की इन्होंने चीजें खाई हैं। और जैसे ही खाई हैं ऐसे ही आसमान से मन बरसना बंद हो गया। और खुदा क्या बोल रहा है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें कभी भी नहीं टलेंगी। आज हम यहाँ पे प्रोमिसेस बांटने लगे। ये मेरे प्रॉमिस नहीं है, ये खुदा के कलाम के प्रॉमिसेस हैं। जब ये खुदा आपको देगा, हमने ये सारे उल्टे सीधे करके रखे हुए हैं, आपको नहीं पता, आप अपनी मर्जी से प्रॉमिस नहीं ले सकते। आपकी उंगलियों को खुदा उसी प्रॉमिस पे लेके जाएगा जो खुदा ने आपके लिए रखा है। तो जब ये प्रॉमिस मिलता है ना, तो ये प्रॉमिस जिंदा रहता है। नस्लों की नस्लें निकल जाएंगी, आसमान और जमीन भी टल जाएंगे, लेकिन खुदा का जो प्रॉमिस है वो अटल है, अब्दुल्लाबाद है। हालेलुया। तो हमेशा याद रखें, खुदा अपने वादों में सच्चा है। हम बाज दफा धोखेबाज हो जाते हैं, हम बाज दफा बेवफा हो जाते हैं, लेकिन खुदा अपने वादों में सच्चा है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है, सुन लें ध्यान से, बाइबल बताती है कि जिस टाइम पे इन्होंने अनाज खाया है, ठीक उसी टाइम पे ये मन्ना इनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया।
और प्रेज द लॉर्ड ज़हन में रखिएगा कि ये मन्ना, ये मन किसी पनिशमेंट की वजह से बंद नहीं हुआ, ये ज़हन में रखिए। खुदा ने ये मन उनको पनिश करने के लिए बंद नहीं किया, बल्कि खुदा ने एक नई सप्लाई शुरू करी है। प्लीज अब ध्यान से सुनिएगा, इसलिए मैं कह रहा था मुश्किल है। सब देख रहे हैं? खुदा ने एक नई सप्लाई शुरू करी है। पहले सप्लाई करने वाला खुदा था, वो आसमानों से दे रहा था। अब खुदा आसमानों से नहीं दे रहा, अब खुदा जमीन से दे रहा है। सप्लाई सिस्टम चेंज हो गया है, देने वाला खुदा ही है। समझ में आ रही है? लेकिन जब मन बंद हुआ है तो क्या चीज हुई है? मन क्या था? वो उनकी सप्लाई थी, उनकी डेली जो उनकी जिंदगी थी वो उसी मन पे चल रही थी। क्या होगा आपकी जिंदगी में जो आपकी रिसोर्सेस है अचानक से बंद हो जाए? प्लीज ध्यान से सुनिएगा। वो बाप जो बाहर कमा रहा था, जो हर महीने पैसे भेज रहा था, उसकी खबर आ जाए कि उसकी डेथ हो गई है, जॉब गई है, अब वही बाप ताबूत में वापसी आ रहा है। क्या होगा? वो सप्लाई बंद हो जाए जिस पे आप टिके हुए थे, जिस पे आपका भरोसा था। वो जॉब जिस पे आप लोग फख्र कर रहे हैं कि ये जॉब हमारी सोर्स है, ये हमारे खाने पीने का जरिया है, क्या होगा? ये जॉब एक दिन अचानक खत्म हो जाए। आज खुदा आप लोगों से बात कर रहा है। प्लीज सब मेरी तरफ ध्यान से सुनिएगा, प्लीज सारे के सारे। खुदा क्या बता रहा है? कह रहा है अगर मन्ना बंद भी हो जाए तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। प्लीज यहां पे खुदा किसी से तो बात कर रहा है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरी जॉब थी चली गई, या ये मेरा रोजगार का जरिया था ये चला गया। खुदा क्या बोल रहा है कि ये रोजगार का जरिया अगर बंद हो गया कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं खुदा मुहैया करने वाला खुदा हूं। ये नौकरी तुम्हें नहीं दे रही थी, ये बिजनेस तुम्हें नहीं दे रहा था, ये बॉसेस तुम्हें पैसा नहीं दे रहे थे, ये पीछे मैं था। मैंने आप ये सिलसिला बंद किया है तो पनिश करने के लिए नहीं बंद किया है, बल्कि मैंने ये सिलसिला बंद इसलिए किया है कि मैं एक नया सिलसिला शुरू करने वाला हूं। ये जब तक आसमान से मन खा रहे थे, जैसे ही इन्होंने जमीन की रोटी खाई है, ये मन एकदम से बंद हो गया। और खुदा क्या बोल रहा है? एक सप्लाई बंद कर दी है, लेकिन नई सप्लाई मैंने शुरू करी है, और जो सप्लाई मैंने शुरू करी है वो आपकी जिंदगी में हमेशा रहेगी। हालेलुया। तो प्लीज मैं आप सबको बोल रहा हूं, अपनी नौकरियों को ग्लोरीफाई नहीं करें, अपने बिजनेस को ग्लोरीफाई नहीं करें, इन चीजों को जलाल नहीं दें। जलाल खुदा को दें जो आपको दे रहा है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। 40 साल बगैर किसी वक्फे के ये हर रोज मिल रही थी। हमें आदत पड़ जाती है लेने की, हमें आदत पड़ जाती है इस तरह की चीजों की, लेकिन खुदा क्या बोल रहा है? एक दिन वो बंद हो गई। और आज हो सकता है आप में से किसी का, खुदा ना करे, ऐसा कोई सिलसिला चल रहा है कि अच्छी नौकरी थी चली गई, या पिछले साल अच्छी नौकरी थी चली गई, या इस साल आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला। मैं आपको बता रहा हूं कि खुदा आज आपको बोल रहा है पैनिक नहीं हो, परेशान नहीं हो, देने वाली मेरी जात है। मैं ऊपर से भी दे सकता हूं, मैं नीचे से भी दे सकता हूं, मैं कहीं से भी मुहैया करूंगा। ये मेरा प्रॉब्लम है। हालेलुया। इस्राएली लोग जो थे वो ये मन को बड़ा ग्लोरीफाई करते थे। इस्राएली लोग क्या बोलते थे? हमारे बाप दादा ने बेयाबान में मन खाया, यानी हमारे बाप दादा जो थे वो इतनी बड़ी चीज थे कि खुदा उनके लिए मन बरसाता था। ये इसको ग्लोरीफाई करते थे। जरा देखेंगे, प्लीज लगाइए जॉन 6:31। हमारे बाप दादा ने बेयाबान में मन खाया, चुनाचा लिखा है कि उसने इन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। ये लोग ग्लोरीफाई कर रहे थे, यीशु के सामने बोल रहे हैं हमारे बाप दादा ने तो आसमान से मन खाया।
तुम लोग कौन हो, कहाँ के हो तुम लोग? तुम्हारे लिए तो खुदा ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे बाप दादा के लिए क्या किया है? खुदा ने आसमान से मन बरसाया है। यीशु ने एक पिन ली और ये जो इनका गुब्बारा था ना भरम का, इसमें यूं टक करके मारा और भरम सारा फट गया। क्यों फट गया? 49 लगाइएगा, सेम चैप्टर 6:49। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। व्हाट इज द यूज? समझने की कोशिश करें। तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया। अब सुने, मन कहां मिल रहा था? मन शुरू हुआ था यहां से। जैसे यहां से निकले हैं ये लोग, यहां तक मन चल रहा है इनका, जब तक यहां तक नहीं पहुंचे। और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? प्लीज सब मेरी तरफ देखिएगा। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया लेकिन वहां तक नहीं पहुंच सके, बीच में मर गए। मतलब तुमने मन भी खाया, उसके बावजूद तुम खुदा के उस पर्पस में, उस ब्लेसिंग में दाखिल ही नहीं हो सके, तुम उससे पहले मर गए, तो उस मन का क्या फायदा? ये छोटी छोटी जो ब्लेसिंग्स थी जिसमें तुम फख्र कर रहे हो, इन छोटी छोटी चीजों को तुम बड़ा ग्लोरीफाई कर रहे हो, क्या फायदा है इसका कि तुम उस बड़े पर्पस तक वो चीजें खा खा के खुश होते चले गए, उस बड़े पर्पस तक पहुंच ही नहीं सके और रास्ते में मर गए। सुने, मैं यहां पे खड़ा होता हूं जब चर्च खत्म होता है ना, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पास्टर साहब बड़ा जबरदस्त मैसेज था, पास्टर साहब आज का मैसेज मेरे लिए था, पास्टर साहब बड़ा जबरदस्त आपने प्रीच किया, पास्टर साहब बड़ी अच्छी वर्शिप थी। प्लीज मैं आपको बोल रहा हूं, अच्छा लगता है इकरार, हमें एक्सेप्टेंस है इस बात की कि जब आप फीडबैक देते हो अच्छा लगता है। वर्शिप अच्छी हो जरूर वर्शिपर्स को बोले आज की वर्शिप अच्छी है, मैसेज अच्छा हो जरूर बोले, लेकिन ध्यान से सुने जो मैं बोल रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि आप हर संडे यहां पे आओ और मेरी तारीफ करो कि भाई पास्टर साहब बड़ा अच्छा मैसेज था, बड़ा जबरदस्त मैसेज था, बड़ी बरकत मिली है, और हर संडे आप ये सुन के चले जाओ लेकिन उस वादे तक पहुंच ही ना सको जो खुदा ने आपके लिए रखा है, आप उससे पहले ही खत्म। मुझे इस मैसेज का क्या फायदा, मेरे इस प्रीचिंग का क्या फायदा कि मैं आपको उस जगह तक ना पहुंचा सका जहां पे खुदा ने आपके लिए ओवरफ्लो ब्लेसिंग रखी है। समझ आ रही है नहीं आ रही है? आपको बीच में मरना नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें, यस इट इज गुड, हमारे लिए बहुत अच्छा है। खुदा मुझे मैसेज देता है, खुदा मुझे थोड़े थोड़े रेवलेशन देता है, खुदा मुझे यूनिक मैसेज देता है, आई थैंकफुल टू गॉड, मैं जो खुदा का शुक्र अदा करता हूं ये है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि ये चीजें ले लेके हर हफ्ते में प्रीच करता रहूं और मेरी कलीसिया सुन सुन के सुन हो जाए और ये उस मकसद तक ना पहुंच सके जो खुदा ने उनके लिए रखा है। खुदा आपको बीच में मरने देना नहीं चाहता, खुदा आपको उस जगह लेके जाना चाहता है। फहाद प्लीज सब ध्यान से सुने, ये मैसेज इसलिए नहीं है कि आप तारीफ करें और दोबारा से अपनी जिंदगी में चले जाएं। आपकी जिंदगी में अगर वो बरकतें नहीं आ रही हैं, वो बरकतें शुरू नहीं हो रही हैं, तो आप कोशिश करें कि आप उस बरकतों तक पहुंच सके। ये आप सबके लिए आज खुदा का वादा है, इस साल का खुदा का वादा है आपके लिए कि खुदा आपको उस पर्पस में लेके जाएगा, उस जगह पे आपको लेके जाएगा जहां खुदा ने आपके लिए दूध और शहद रखा है, जहां पे आपके पास ओवरफ्लो ब्लेसिंग है। समझ आ रही है आप लोगों को? मैं समझा पा रहा हूं? मुश्किल मुझे खुद लगी थी। तो ये फिर बोल रहा हूं, ये मैसेजेस का, ये तारीफ का क्या फायदा कि मैं आपको देखूं कि आपकी जिंदगी जस्ट इनफ है, आपके पास कुछ भी नहीं है, जो खा रहे हैं, जो कमा रहे हैं वो खा रहे हैं, खत्म। तो ये मैसेज का क्या फायदा, ये सारी तारीफ करने का क्या फायदा?
इस चर्च का क्या फायदा कि हम आपको उस जगह पे नहीं देख सकते, देख पा रहे हैं जहां पे खुदा आपको ले जाना चाहता है। हालेलुया, समझ आ रही है? खुदा आप सबको इस साल यहां पे लेके जाएगा। मैं आपको दिल से बोल रहा हूं, इस चर्च में ऐसे लोग हैं जो आए थे उस वक्त वो वहां थे, लेकिन अब वो यहां पे हैं। ये चर्च की ब्लेसिंग है। हालेलुया, समझ आ रही है आप लोगों को? प्रेज द लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आ रहा है हैवी वेट। मन्ना जब उन पे बरस रहा था, प्लीज ध्यान से देखिएगा, इस जगह पे मन उनके लिए बरस रहा था, हर रोज बरस रहा था, हर रोज मन बरस रहा था। और हर रोज पास्टर हेनरी जाते थे बाहर और अपने लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने 5 बच्चों के लिए, अपने दामाद के लिए जमा किया और वापसी घर आ गए। सुने, ये जो मन बरस रहा था, ये क्या था? ये एक्चुअली, ये मुझे क्या चीज दिखा रहा है, ये मुझे क्या सिखा रहा है? मुझे ये सेल्फिश बना रहा है। मन क्या कर रहा है? बस मैं, मेरा, मेरे बच्चे, मैं, मेरा, मेरे बच्चे, मैंने उनका ही समेटा और मैं वापसी आ गया। समझ आ रही है? बहुत सारे लोगों को मैं जब दुआ के लिए खड़ा करता हूं तो चंद अल्फाज किसी के लिए निकलते हैं, बाकी मैं, मेरा, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, उनकी सारी दुआ में एक सेल्फिश प्रेयर होती है, मैं, मेरा, मेरे बच्चे। ये है कौन सी मेंटालिटी? मन्ना मेंटालिटी, मन मेंटालिटी। मन मेंटालिटी आपको सिर्फ उतना ही रखेगी, आपको लिमिट करेगी। यहां पे लिमिटेशन है। खुदा ने बोला है तुम ज्यादा नहीं उठा सकते, तुम कम भी नहीं उठा सकते, जितनी जरूरत है उतना ही उठाओगे। ये क्या है? लिमिटेड मेंटालिटी है। लेकिन खुदा आपको लिमिटेड नहीं रखना चाहता, खुदा आपको अनलिमिटेड रखना चाहता है। सुन रहे हैं आप? खुदा आपको ये नहीं चाहता कि आप, मैं, मेरा, मेरे बच्चों की तरफ देखें, बल्कि आप कौमों को कर्ज देने वाले बनेंगे। ये खुदा का वादा है कि वो आपको ऐसी जगह लेके जाना चाहता है जहां पे आप कौमों को कर्ज देंगे। हालेलुया, समझ आ रही है? तो मन मेंटालिटी क्या है? मैं, मेरा, मेरे बच्चे। हमने सेल्फिश होके, हमने सिर्फ अपने बारे में सोचना है। चर्च इज नॉट अबाउट यू, चर्च इज नॉट अबाउट योर फैमिली, चर्च इज अबाउट जीसस क्राइस्ट। अगर ये भाई तकलीफ में है और इनके पड़ोस में बैठे हुए लोग हर रोज बाहर से खाना खा रहे हैं, तो वी आर फेल एज चर्च। और आशर भाई और अदनान बोले नहीं, मैं, मेरा, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, बस। मन, दिस इज कॉल्ड मन मेंटालिटी, मन्ना मेंटालिटी। हालेलुया। मन्ना मेंटालिटी क्या है? ये एक ऐसा टैब है, कैन यू पुट द पिक्चर? एक ऐसा मन्ना मेंटालिटी एक ऐसा टैब है जो जितना खोलो मन्ना मेंटालिटी कौन सी है? ये नीड बेस्ड है। जितनी आपकी जरूरत है उतना नलका खुलेगा। नलका ही कहते हैं ना आप लोग, हमारे बच्चे टैप बोलते हैं इसलिए बोल रहा हूं। जितनी आपको जरूरत है उतना ही नलका खुलेगा, उससे ज्यादा उसमें से आएगा भी नहीं। पानी भी देख ले कैसे आ रहा है। ये कौन सा है? इसे कहते हैं मन्ना मेंटालिटी। ये नीड बेस है। खुदा ने बोला है जितनी इस फैमिली की नीड है उतने ये मन वहां से उठा लें। बैठ जाए लुइस भाई, बैठ जाए, इंपॉर्टेंट है। जितनी आपकी नीड है उतना ही ये नलका खुलता है और उतना आपको दे देता है। मन्ना मेंटालिटी या मन्ना जो बेस्ड है, ये किस पे होता है? ये एक तरह का जनरल प्रोविडेंस है। जनरल प्रोविडेंस क्या होता है? जो हर एक के लिए, मतलब बारिश बरस रही है, सबके लिए बरस रही है,
सूरज की रोशनी आ रही है, सबके लिए आ रही है। कोई यीशु को प्रस्तुत कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, सबके लिए। ईमानदारों के लिए भी, गैर ईमानदारों के लिए भी मन्ना सबके लिए। वो लोग दूसरा बछड़ा बना के, खुदा बना के उसको पूजा कर रहे हैं, वो लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, वो लोग एक दूसरे के खिलाफ बुरी बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन कभी मौकूफ नहीं हुआ, मन उनके लिए बरसता गया। हालेलुया। मन क्या है? मन क्या है? मन आपकी लिमिटेड मेंटालिटी है। ये हर एक के लिए था। आप अच्छा करें, आप बुरा करें, मन खुदा ने आपको बरसाना है। हालेलुया। आप वर्शिप पे आए ना आए, खुदा आपको दे रहा है। ये सांसें हैं ना, ये हमारी, ये मन मेंटालिटी है। ये सबके लिए है, सबको खुदा फ्री दे रहा है। लेकिन खुदा आपको मन मेंटालिटी में नहीं रखना चाहता, आपको नीड बेस नहीं रखना चाहता। खुदा आपको किसी और फेज में लेके जाना चाहता है। खुदा आपको, प्लीज बच्चे को पकड़ने, अभी गिर जाता बच्चा। खुदा आपको किसी और फेज में लेके जाना चाहता है, खुदा आपको कहीं और लेके जाना चाहता है। इसलिए उसने बोला कि 40 साल के बाद मन मौकूफ हो गया, मन स्टॉप्ड। मन्ना बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि खुदा ने उस दिन उनको क्या खिलाया है? उनको उस जमीन की पैदावार के खाने खिलाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी जो मेंटालिटी है जो खुदा ने खिलाई है, अब सुनेगा ध्यान से। पहले खुदा ही था जो आसमान से दे रहा था, अब खुदा ही है जो जमीन से दे रहा है। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है कि अब मैं माइंड सेट चेंज कर रहा हूं। पहले क्या थी? नीड बेस्ड मेंटालिटी, जितना जरूरत है उतना नलका खोल लो। लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसी जगह और ऐसे सिस्टम के साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूं, उसमें नीड बेस नहीं है, वो सीड बेस है। क्योंकि जमीन की पैदावार खाइए। समझ में आई? अगर आप एक बीज डालते हैं तो एक एप्पल निकलता है? नहीं। आप एक बीज डालते हैं तो एक दरख्त निकलता है। दरख्त में हजारों एप्पल लगते हैं, हजारों एप्पल में कम से कम 6-6, 8-8 बीज होते हैं। तो खुदा क्या बोल रहा है? पहले तुम्हारा कनेक्शन जो था वो नीड बेस था, लेकिन अब मैं उसे सीड बेस बना रहा हूं। क्योंकि पहले तुम्हें हर सुबह जो है, तुम्हें हर सुबह उठना पड़ता है, उठ के तुम्हें ये सब चीजें ढूंढनी पड़ती है, कलेक्ट करनी पड़ती हैं। लेकिन अब मैं जिस सिस्टम से कनेक्ट कर रहा हूं वो बीज बोने वाला है। जब बीज बोगे तो सुबह उठ के भी काट सकते हो, फल निकाल सकते हो, दोपहर को भी फल निकाल सकते हो, रात को भी फल निकाल सकते हो, सब्जियां काट सकते हो, अपने से ज्यादा हो गई किसी को बांट सकते हो। तो खुदा आपको कौन से सिस्टम में डालना चाह रहा है? सीड बेस। कैन यू पुट सीड बेस? प्रेज द लॉर्ड। पानी का फ्लो देख रहे हैं? ये नए साल खुदा करने को है। ये नए साल खुदा, अब तक आप लोग मन बेचते, मन्ना बेचते, आप नीड बेचते, जितनी जरूरत होती थी खुदा आपको देता था। लेकिन आज मेरी दुआ ये है कि खुदावंद आपको सीड बेस बनाए, ताकि आप ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग बने। अपने लिए भी काटें, दूसरों के लिए भी काटें। पहले क्या थी? नौकरी थी, 2500 सैलरी है, बस उतनी जितनी जरूरत है उतनी मेरी नीड है। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है कि मैं इस चर्च के लोगों को इस रेगुलर फिक्स इनकम मन्ना बेस्ड मेंटालिटी से काट के मैं एक नए सिस्टम में लाऊंगा, जहां पे ये फिक्स सैलरी पे काम नहीं करेंगे, बल्कि खुदा आपके लिए नए दरवाजे, नए रिसोर्सेस खोलेगा कि आप पैसा कमा सकते हो, आप अपना अनाज कमा सकते हो, आप अपनी जरूरतों से बढ़कर आप इस्तेमाल कर सकते हो। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सीड बेस में मन्ना मेंटालिटी क्या है? मन्ना मेंटालिटी है गिव मी गिव मी गिव मी गिव मी गिव मी, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, गिव मी गिव मी गिव मी। और सीड मेंटालिटी क्या है? टेक इट, ले लो, ये भी 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 ले लो,
फिर भी कुछ कम ना पड़े, फिर भी कुछ कम ना पड़े। कितने लोग समझते हैं कि ये मामूली चीज नहीं है? ये जो मैसेज मैं दे रहा हूं ये भी आम मैसेज नहीं है, मुश्किल मैसेज है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप उसको समझ सकें। खुदा नहीं चाहता ये सारी चीजों को देखते हुए आप उस जगह ना पहुंचे। पहले कुछ लोग समझते थे कि ये जो है ना ओवरफ्लो, जो प्रॉमिस लैंड है ना, ये एक्चुअली न्यू यरूशलेम है। न्यू यरूशलेम में जब हम जाएंगे तो वहां पे सब ऐसे ही होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अपनी जिंदगी में मरने के बाद यहाँ नहीं पहुंचे, ये अपनी जिंदगी में यहाँ पे पहुंचे हैं। इन्होंने एक्सपीरियंस किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी जिंदगी का एक फेज है जो हम मिस कर रहे हैं। दो तरह के क्रिश्चियन हैं, एक कौन से हैं जो मन मेंटेलिटी के साथ हैं, दूसरे क्रिश्चियन कौन से हैं जो सीड मेंटेलिटी के साथ हैं। इधर भी दो तरह के इस्राएली थे। सुने, जो इस्राएल से निकले थे वो रास्ते में मर गए, लेकिन जो उनकी औलादें थी ना वो आगे तक पहुंच गई। इस चर्च में आज कौन से लोग बैठे हैं? हमने खुदा के वादों को पोजेस करना है, हमने खुदा के वादों को अपने हाथ में रखना है, अपनी जिंदगी में होते देखना है, या हम मर जाएं उधर तक पहुंचने से पहले पहले। खुदा आज यहां पे आप सबको चैलेंज दे रहा है। ये पूरा सिस्टम इसलिए बताया गया, दिखाया गया कि हम इस्राएलियों की तरह प्राउड फील ना करें कि जी ये हमारे बाप दादा ने मन खाया, मन खा के मर गए ना। बोले अपने बराबर वाले को, बोले मैं नीड मेंटेलिटी से सीड मेंटेलिटी की तरफ जा रहा हूं। बोले मैं लेने वाला नहीं हूं, मैं देने वाला हूं। और देने वाले कब होगे? जब आप के पास होगा। जब नहीं होगा तो कैसे दोगे? खुदावंद यीशु ने पता क्या कहा है? पास्टर जिशान के पास एक पास्टर आया था, उसने पूरा कलाम दिया, और जब इन्होंने मुझे बताया तो मुझे टच किया। उन्होंने बोला उस पास्टर ने सिर्फ एक चीज पे कलाम दिया, और कलाम क्या था? दो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब मसला ये है कि हम दे ही नहीं पाते, हमारे पास होता ही नहीं है, हमारे पास बचता ही नहीं है, हम मन्ना मेंटेलिटी में। लेकिन खुदा का सिस्टम क्या है? खुदा बोल रहा है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये नहीं समझे मैसेज के बीच में मैं कोई चंदा पैसे मांग रहा हूं आप लोगों से। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, हमारा चर्च बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं, वो लोग जो अभी तक दे नहीं पा रहे हैं, आप लाइफ टाइम दे नहीं सकेंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप दे ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप जब देंगे, खुदा इसको चेंज करेगा। और खुदा यही बोल रहा है कि मन मेंटेलिटी क्या है? जितना मुझे चाहिए खुदा दे रहा है यार, खल्ली वल्ली छोड़ो सबको। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है? अगर वहां तक पहुंचना है तो सीड बोना शुरू करें, बीज डालना शुरू करें। जब बीज डालेंगे तो उसका हार्वेस्ट आप काटेंगे, उसकी फसल आप काटेंगे। हालेलुया। प्लीज इस साल एक अहद करें आप लोग सब के सब कि आपने खुदा की किंगडम में बीज बोना है, मस्ट बोना है। मेरी ब्लेसिंग नहीं है, चर्च की ब्लेसिंग नहीं है, आपकी अपनी ब्लेसिंग है, आपकी अपनी बरकत है। आप अभी 1000 कमाते हो, क्या आप 15,000 कमाना चाहते हो? क्या आप 20,000 कमाना चाहते हो? बीज बोना शुरू करें। जब बीज नहीं बोएंगे, खुदा ने आदम को क्या बोला? बाग के सारे जगहों का बीज दरख्त का फल खाना, लेकिन इसका नहीं खाना। इसका मतलब क्या है? कि तू सब कुछ खा, सब कुछ खा, लेकिन ये जो बीज का है ये मेरा है, इसको टच नहीं करना। तू आम खा रहा है, आम खा जितने खाना है, लेकिन उसकी गुठली नहीं खाना। गुठली को तू बो देना, बो देगा तो अगले साल तुझे और आम मिलेंगे। लेकिन अगर तू गुठली भी खा लेगा तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू अपना फ्यूचर खा रहा है। हालेलुया।
आइए अपने कदमों पे खड़े हो हमारे पास। कलाम में लिखा हुआ है, मन बेस्ड मेंटेलिटी क्या है? हमारी दुनिया में क्या होता है? 1 to 1 बोलते हैं, 1 to 1। लेकिन सीड बेस्ड मेंटेलिटी क्या है? सीड बेस्ड मेंटेलिटी 1 to 1 नहीं है। सीड बेस्ड मेंटेलिटी क्या है? खुदा के कलाम में लिखा है कि एक हजार को पकड़ेगा और 2 10,000 को पकड़ेंगे। और मुझे इस चर्च में सीड बेस्ड मेंटेलिटी चाहिए। मैं दुआ करूं तो एक फैमिली ना आए, मैं दुआ करूं 1 प्रेयर ब्रिंग hundreds of people। सीड बेस्ड। एक टच खुदा का आपकी जिंदगी को चेंज कर सकता है, एक टच खुदा का आपके हालात को बदल सकता है। लेकिन खुदा के पर्पस में अपने आप को ढालें, खुदा के प्लान में। पीछे वाले जितने, प्लीज, खुदा के प्लान में आप नहीं रहेंगे, बीच में मर जाएंगे। वो टाइम नहीं देख सकेंगे, वो ब्लेसिंग को नहीं देख सकेंगे, आप बीच में मर जाएंगे। फिर आप भले इतने फकर से बोल दें, मेरा बाप पास्टर था तो मेरा बाप ये था तो मेरे चाचा ये थे तो मेरे दादा ये थे, कुछ भी कर लें, फिर मैं सिर्फ बोलूंगा कि मर गए ना फाइनली। क्या हुआ? इस साल खुदा कुछ नया करना चाहता है। माइंडसेट को खुदा ब्रेक करना चाहता है, नीड मेंटालिटी को खुदा ब्रेक करना चाहता है। और खुदा उस जगह पे उनको नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करके दिया। और मैं बोला, अब तक तुम्हें आसमान से मिल रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें ज़मीन से दूंगा। और ज़मीन से जब दूंगा तो तुम्हारे पास एक टाइम खाने का नहीं होगा, तुम जितनी दफ़ा खाना चाहो खाओ, जितना रखना चाहो रखो, और जितना बांटना चाहो बांटो, और इस जगह पे ओवरफ्लो रहेगा। आसमानी बाप, यीशु के नाम से खुदावंद, मैं आपके पाक चरणों में झुकता हूँ, आपके नाम को मुबारक कहता हूँ। साल के पहले दिन खुदावंद है बाप, इस कलाम के लिए जो खुदावंद आपने अपने लोगों से किया है, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद के ये पिछले साल की तरह ये माइंडसेट इस साल में ना आए। खुदावंद, पुरानी मैं नई बोतलों में नहीं रखी जाती, नहीं मैं पुरानी बोतलों में नहीं रखी जाती, फट जाती है। खुदावंद, इस साल जब ये लोग आए हैं, इस साल में दाखिल हुए हैं, तो नई सोच के साथ आए। खुदावंद, ये साल इनको कुछ देने वाला नहीं है, ये नया साल इनको कुछ दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि नया साल बोल रहा है कि मैं क्यों कुछ दिखाऊं नया, जब हर साल ये लोग मुझे वही पुरानापन दिखाते हैं। कोई मुझे अपने आप को नया करके नहीं दिखा रहा, तो मैं क्यों दिखाऊं नया। ये साल आपके लिए ब्लेसिंग तब बनेगा जब आप अपनी सोचों को चेंज करेंगे और इस नए साल में एक नया इंसान बन के दिखाएंगे। हालेलुया। एक नई सोच के साथ, एक नए जज्बे के साथ खुदा के पास आए। खुदा ब्लेसिंग का सोर्स है, वो आपको ज़मीन से भी दे सकता है, वो आपको आसमान से भी दे सकता है, वो आपको भूखा सोने नहीं देगा। जिसने पिछले सालों में आपको संभाल के रखा, वो इस साल भी आपको संभाल के रखेगा। लेकिन इस साल वो नहीं चाहता कि आप बेयरली इनफ हो या जस्ट इनफ हो। इस साल खुदा चाहता है कि आप मोर देन इनफ हो, आप लेने वाले ना हो बल्कि देने वाले हो। खुदावंद, आपका मैं दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आपने अपने लोगों से कलाम किया। अपने लोगों को बरकत दीजिए, फजल दीजिए कि ये साल खुदावंद हम वाकई नया बन के दिखाएं। हम खुदावंद नीड बेस पे नहीं बल्कि सीड बेस पे हम अपनी ज़िंदगियों को आगे लेके जाएं। खुदावंद, नए चर्चेस को जो खुदावंद हमारे में से निकले हैं, उनके लिए बरकत मांगते हैं, बढ़ोतरी मांगते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से खुदावंद आप चर्च में लोगों को भेजिए। आपका शुक्र हो, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।